हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। ओम शांति शांति शांति। पिछले भाग में हमने महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, यह कथा भगवान कपिल अपनी माता देहूति को सुना रहे हैं, यह कथा हमने सुनी। अब इस भाग में हम प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, यह कथा अपने हरि उद्योग इस चैनल के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, माता जी जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग में किए हुए पुण्य कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है।
जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण नहीं होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में अस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखे, मेरी कथा श्रवण करे, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचार्य, मौनव्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक रूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्यों को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवाल पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में देखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन से स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समान निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्ट रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार
धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का प्रकाशक है। देहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी तो भी उसे यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसे निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भागवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रतिदोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ा है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधन से बनी हुई मायामयी अनिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, उसमें नहीं फंसता तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। तो आज के लिए इतना ही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा अगले भाग में।